हेलो दोस्तों, टेलीकॉम सेक्टर के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि वोडाफोन के लिए एक होप आई है। क्या होप है उसको हम आंकड़ों के साथ, डेटा के साथ समझेंगे। एयरटेल पॉजिटिव जा रहा था और अभी भी जा रहा है। जियो पिछले कुछ महीनों से कहीं पर अपनी जो दिशा था वो खो रहा था, लेकिन उसने भी अभी अपने डायरेक्शन पकड़ा है। देखिए, समझ लीजिए पूरे भारत में या फिर जो भी टेलीकॉम इंडस्ट्री जो हम इंडिया में बात करते हैं, 100 लोगों के पास पूरे सिम कार्ड है, कनेक्शंस हैं। 84 लोग ही ऐसे हैं जो कि एक्टिव यूजर्स है, बाकी के इतने एक्टिव नहीं है। अब यहाँ पर बहुत बड़ा नंबर ये है कि 97.4 एयरटेल के कस्टमर है। मतलब अगर कोई एयरटेल का कस्टमर है तो वो उसका जो भी कनेक्शन है, चाहे वो फोन के लिए इंटरनेट वो यूज करते ही हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। मतलब बहुत ही इनएक्टिव सब्सक्राइबर नहीं है। वोडाफोन भी अच्छा नंबर 90, 100 में से 90 लोग यूज करते हैं, बाकी के जो 9-10% है वो यूज नहीं करते। लेकिन जियो के लिए ये थोड़ी प्रॉब्लम है। बहुत बार ऐसे भी मजाक भी उड़ाया जाता है कि सेकंड सिम है इसका, इंटरनेट हम सेकंड के लिए यूज करते हैं। पर बहुत हद तक ये सब भी अभी थिंकिंग चेंज हुई है, क्योंकि मार्केट कैप्चर अभी जियो ने कर लिया है। 78%, मतलब 22% के आसपास इनएक्टिव है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक उन्होंने फ्री प्लान चलाए थे। फिर बाद में जैसे जैसे उन्होंने बढ़ाया भाव, तो उस हिसाब से लोगों ने, हो सकता है कि अपनी सिम को डिस्कार्ड कर दिया होगा। अलग अलग कोई भी रीजन हो सकते हैं, बट एयरटेल यहाँ पर विनर है, वो समझना है। अब यहाँ पर वोडाफोन आइडिया आप देख रहे हैं, ये देखिए। वोडाफोन आइडिया में ये सब नेगेटिव नंबर्स है। मतलब जो सब्सक्राइबर ये खो रहा था, जैसे ये जो यहाँ आप देख रहे हैं, फरवरी 2020 में 35 लाख सब्सक्राइबर खोए, मार्च 2020 में 64 लाख खोए, फिर 45 लाख खोए। लेकिन लेकिन ये अक्टूबर 2019 से नेगेटिव चल रहा था। लेकिन अब देखिए, यहाँ सबसे नीचे आपको ध्यान देना है। यहाँ पर लगभग आप देख सकते हैं सब्सक्राइबर अब उनके बढ़े हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, लेकिन एक रे ऑफ होप है। और स्टॉक ने भी शायद इसीलिए एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पर हमने देखा है, दिया है। थोड़े से यहाँ सब्सक्राइबर बढ़े हैं, 1 मिलियन भी नहीं है, 10 लाख भी नहीं है, 6-7 लाख के आसपास ही सब्सक्राइबर बढ़े हैं। लेकिन ये एक पॉजिटिव है। दूसरी चीज, आप जियो का देखिए। जियो पिछले 4-5 महीनों से देखिए ग्रो कर रहा है, कोई बात नहीं, 19 लाख, 15 लाख। लेकिन पिछली बार 20 लाख था, तो इस बार डबल ग्रो कर दिया, 43 लाख। तो ये जियो के लिए भी एक पॉजिटिव चीज होगी। एयरटेल थोड़ा सा पीछे पड़ा है। एयरटेल का एवरेज ही आप देखिए 3.34, 4.1 के आसपास है। तो अपने एवरेज के पास ही, कहीं लॉन्ग टर्म एवरेज के पास से ही है। ये फरवरी तक के डेटा है दोस्तों। मार्च अप्रैल में और ज्यादा डेटा आएंगे तो आइडिया आएगा। लेकिन अब ये जो डेटा है एक्टिव यूजर्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिम ले ली और आपने यूज ही नहीं किया तो कंपनी को क्या फायदा है। एक्टिव आप यूज कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं कंपनी को, जो भी बिल पे कर रहे हैं, तो कंपनी को फायदा है ना। यहां पर अगर कोई क्लियर विनर एक तरीके से दिख रहा है, वो है भारती एयरटेल, और ये है रेवेन्यू। और इसीलिए जो आरपू, एआरपीयू जो बोला जाता है, वो भी जो भारती एयरटेल है उसका ज्यादा अच्छा है। देखिए, 3.7 मिलियन इन्होंने ऐड किया है। भले ही ये हो सकता है अपने जनवरी परफॉर्मेंस से थोड़ा सा कम हो, या फिर अपने पुराने एवरेज के परफॉर्मेंस से थोड़ा सा ज्यादा हो। अ, यहाँ पर लॉस को कम करता हुआ दिखाई दे रहा है वोडाफोन। तो वोडाफोन धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा मार्केट शेयर गेन कर रहा है, लेकिन टू अर्ली टू से, बहुत ही जल्दबाजी रहेगी अभी कोई कंक्लूजन निकाल पाना। ऐसा नहीं है कि कल 8 रुपए से 80 रुपए, 100 रुपए पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं। अभी वो सब डेटा नहीं आए हैं। तो उसके लिए तो बिल्कुल वो सब चीज़ों से बिल्कुल वीडियो से सावधान रहे कि इतना डेटा आ गया तो अब वोडाफोन 100 रुपये पहुंच जाएगा, नहीं। ये सब चीज़ों से बच के रहना बहुत जरूरी है। ये सब अर्ली साइंस है। अगली चीज है, जियो पॉजिटिव था लेकिन नेगेटिव से फिर थोड़ा सा लॉस किया है, लॉस कम किया है। तो जियो उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि बड़ा हुआ है। ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव नतीजे पूरे सेक्टर के लिए है। देखिए, एक जो टेलीकॉम सेक्टर है, ये तो 98.9 करोड़, 99 करोड़, पूरा देश 130 करोड़ का है। 99 करोड़ लोगों के पास ऑलरेडी इंटरनेट है। और वो भी अब देखिए 98.2, आपको लग सकता है थोड़ा छोटा मोटा कम हुआ है, लेकिन आप खुद सोचिए, 98 करोड़ की जनसंख्या यूज करती है इंटरनेट को, या फिर टेलीफोन को, मोबाइल को, जो भी आप नाम लीजिए।
तो इतने लोग अब यूज कर रहे हैं, तो अब मार्केट अब बढ़ेगी कहाँ से? जब हम आईटी कंपनी की बात करते हैं तो हम कहते हैं 20% 25% ग्रो करेगा, एफएमसीजी 10% ग्रो करेगा, वो ऑटोमोटिव कंपनी जो है थोड़ा ग्रो करेगी, लेकिन इंटरनेट अब तो लगभग, ये तो हम अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं, लगभग हर भारतीय 80-85% भारतीय के हाथ में तो इंटरनेट है ही, जो भी अफोर्ड कर सकता है। तो उस हिसाब से आप देखें तो यहाँ बहुत ही मजबूत डेटा है। तो अब यहाँ पर प्रॉफिट अगर भविष्य में कमाना है तो एक ही चीज है, दाम बढ़ेंगे। दाम बढ़ने चाहिए, क्योंकि बहुत ही ब्लीड किया है इन सब कंपनीज ने। दाम बढ़े तो शायद हमारे लिए, आपके लिए शायद इतना अच्छा न्यूज ना हो, लेकिन यही एक चीज है जिससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। कल हमको अगर वोडाफोन को भी अगर 8-9 रुपए से कल थोड़े ऊपर लेवल में देखना है, तो उसको भी प्रॉफिट करना है, तो फिर दाम बढ़ना है। भारती को 550-60 से ऊपर देखना है, 700-800 के लेवल पर, तो वही चीज है, दाम बढ़ना। और सेम चीज जियो के लिए भी है, रिलायंस के लिए भी है दोस्तों। अच्छे अच्छे ये डेटा थे फरवरी के। मार्च अप्रैल के डेटा और कुछ क्लैरिटी लेके आएंगे, बट वोडाफोन के लिए एक होप है, एक पॉजिटिव ट्रेंड जा रहा है जो हम देख पा रहे हैं। बट कोई भी डिसीजन लेने से पहले, डिसीजन का मतलब मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, कि आप वोडाफोन को लेकर आप 5 साल रह सके, उसके लिए अभी भी कुछ डेटा आए तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।